हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड हमारे पास 30 क्वेश्चन है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को क्यों शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, संघीय ढांचे की अभिव्यक्ति हेतु, बी, संसद का बोझ कम करने हेतु, सी, राज्यों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने हेतु, डी, केवल राजनीतिक कारणों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार की मतदान प्रणाली लागू होती है? ऑप्शन ए, साधारण बहुमत प्रणाली, बी, दो तिहाई बहुमत प्रणाली, सी, एकल हस्तांतरणीय मत, डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान गुप्त क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए, पारदर्शिता हेतु, बी, दल बदल रोकने हेतु, सी, स्वतंत्र मत सुनिश्चित करने हेतु, डी, निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक संसद का मत समान, बी, प्रत्येक विधायक का मत समान, सी, राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा की सीटों के आधार पर, डी, निर्वाचन आयोग द्वारा तय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति चुनाव चुनाव में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य निर्धारित करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, कुल मतों बटे सांसदों की संख्या, बी, कुल राज्यों की जनसंख्या बटे कुल सांसद, सी, कुल एमएलए मत मूल्य बटे कुल सांसद, डी, राज्यवार जनसंख्या बटे सांसद। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही कहां से प्रारंभ होती है? ए, केवल लोकसभा से, बी, केवल राज्यसभा से, सी, संसद के किसी भी सदन से, डी, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने हेतु आवश्यक बहुमत क्या है? ए, साधारण बहुमत, बी, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले, सी, विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित प्लस मतदान करने वाले का 2/3, डी, राष्ट्रपति का अनुमोदन। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है? ऑप्शन ए, 3 माह, बी, 6 माह, सी, 9 माह, डी, 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 किस मामले में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, राज्य कानून संबंधी अपराधों में, बी, मृत्युदंड के मामले में, सी, चुनाव अपराधों में, डी, दंड प्रक्रिया में। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में क्या अंतर है? ए, राष्ट्रपति सभी अपराधों में क्षमा दे सकता है, राज्यपाल नहीं, बी, राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं, सी, राष्ट्रपति को न्यायपालिका नियंत्रित करती है, डी, कोई अंतर नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत में किस राष्ट्रपति ने किया था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, ज्ञानी जैल सिंह, सी,
आर वेंकटरमन, डी के आर नारायण। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 का उपयोग कब कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जब संसद का कोई एक सदन ना चल रहा हो, बी, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, सी, जब प्रधानमंत्री चाहे, डी, जब लोकसभा भंग हो। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति की चुनाव याचिकाओं का निपटारा कौन करता है? ए, निर्वाचन आयोग, बी, संसद, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति के शपथ पत्र में संविधान की रक्षा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, कार्यपालिका को बचाना, बी, न्यायपालिका को बचाना, सी, विधायिका को बचाना, डी, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 घोषित करने पर सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, बी, राज्य की स्वायत्तता, सी, केंद्र राज्य वित्त संबंध, डी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ए, संसद द्वारा कानून बनाकर, बी, वित्त आयोग द्वारा, सी, प्रधानमंत्री द्वारा, डी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से लिया जाता है? ऑप्शन ए, आकस्मिक निधि, बी, भारत की संचित निधि, सी, विकास निधि, डी, प्रधानमंत्री राहत कोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108, बी, 123, सी, 143, डी, 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति संसद में वित्तीय विधेयक कब प्रस्तुत कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जब प्रधानमंत्री अनुमति दे, ऑप्शन बी, जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करे, सी, राज्यसभा चाहे, डी, जब लोकसभा अध्यक्ष रहे। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 152, बी, 153, सी, 155, डी, 356। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए, 124, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 136, सी, अनुच्छेद 143, डी, अनुच्छेद 312। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में आपातकाल की घोषणा करते हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352, बी, अनुच्छेद 356, सी, अनुच्छेद 360, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने के बाद किसे सूचित किया जाता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता किस न्यायालय ने सीमित की थी? ऑप्शन ए केशवनंद भारती केस, ऑप्शन बी शंकर सिंह केस, ऑप्शन सी आरसी कुपर्स केस, ऑप्शन डी डीसी वाधवा केस वाधवा केस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डीसी वाधवा केस। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संदेश भेज सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 86, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति का चुनाव यदि शून्य घोषित हो जाए तो उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा? ऑप्शन ए वे निरस्त होंगे, ऑप्शन बी संसद तय करेगी, ऑप्शन सी वे वैध माने जाएंगे, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के अध्यादेशों को संसद में कितने समय के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 2 माह। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावक और अनुमोदक का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 5 प्रस्तावक 5 अनुमोदक, बी 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, सी 25 प्रस्तावक 25 अनुमोदक, डी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।